उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में क्षेत्रीय पार्टियों का खासतौर पर दबदबा माना जाता है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन ने सभी दलों को एकजुट करना तेज कर दिया है। हालांकि अलग अलग विरोधी सुर भी इसमें देखे जा रहे हैं। वहीं आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश हो या अन्य जिले हो, वहां पर लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले लड़ेगी। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अशोक पांडे जी। अशोक जी, मायावती के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मायावती जी के साथ अखिलेश यादव जी ने अगर जो किया, जिस तरह से बुआ बबुआ की जोड़ी बनी थी, लेकिन जिस तरह से सर्किट हाउस गेस्ट हाउस कांड हुआ, तो निश्चित तौर पे मायावती तो एक बार डर गई बहन जी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहन जी बनाया था, उन्होंने बुआ बनाया और उन्हें मारते मारते बचे। भारतीय जनता पार्टी न होती तो शायद बहन जी होती या न होती। तो निश्चित तौर पे कहीं गठबंधन करने से पहले बहन जी के दिमाग में बात, जहन में बात तो रहती ही होगी। ये अलग बात है कि बहन जी ने निर्णय लेके, इनका व्यक्तिगत निर्णय है, अकेले कई बार लड़ी हैं, लेकिन बुआ बबुआ भी लड़े थे तो हमने उनको हराया था। हमारे साथ भी मिल के सरकार में रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, तो निश्चित तौर पे हम बड़ा आदर करते हैं उनका। और हम ही लोगों के चलते वो बहन जी बहन जी बहन जी आज भी बहन जी है और बहन जी रहेंगी। तो आदर करते हैं, तो क्या आने वाले समय में हम ये भी माने कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का भी दरवाज़ा खुला है? देखिए, राजनीति में कभी कोई न अस्थाई दुश्मन होता है न अस्थाई दोस्त होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विश्वास हासिल किया है, विकास किया है, तो जनता का विश्वास हासिल है। हर जातियों को वोट हमारे पास है, तो हमें बहुत किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आने वाले समयों में कुछ समीकरण तय करके अगर वो आपकी तरफ आने का प्रयास करती हैं या जुड़ने का प्रयास करती हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल होने का प्रयास करती हैं, तो पुरानी सभी खट्टी मीठी यादों को एक तरफ रखते हुए हाँ, नहीं, देखिए, राजनीति में बताया मैंने ना, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता, दोस्त नहीं होता। निश्चित तौर पे हमारे साथ आज भी जो सहयोगी दल के लोग हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार शुरू से जैसा है आज भी है, उनका भी व्यवहार जैसा था आज भी है। तो हम अपने गठबंधन के साथ गठबंधन धर्म का सही निर्वहन बढ़िया करते हैं। अच्छा, ये आने वाले अगर बात कर लें लोकसभा चुनाव के लिए भी, तो एक विषय यहाँ पर ये भी है कि पिछले चुनावों में, खासतौर पर हम उपचुनाव की बात कर रहे हैं, आजमगढ़ में देखा गया कि गुड्डू जमाली के लड़ने की वजह से विशेष तौर पर परिणाम पर असर पड़ा। तो क्या लगता है आपको, बसपा अगर अलग लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा? हाँ, निश्चित तौर पर बसपा का एक जनाधार रहा है, कई बार मुख्यमंत्री रही हैं। बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी तो कहीं न कहीं उसी विचारधारा के दलों को नुकसान तो होगा ही। जो तुष्टीकरण के राजनीति करने वाले लोग हैं, जाति विद्वेष पैदा करके राजनीति करने वाले लोग हैं, वो जरूर नुकसान में रहेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मणिपुर से निकले हैं और उनका कहना है कि हम अब न्याय दिलाकर ही सबको मानेंगे। आज भी वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, उनकी पार्टी राहुल गांधी के साथ ही बड़ा न्याय कर रही है। वो राजनीति लायक है नहीं, जबरी उनसे राजनीति करा रही है। तो एक तो उनकी पार्टी उनके साथ अन्याय कर रही है, और इस बार जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही उन्हें न्याय दिला पाएगी, वो उन्हें राजनीति से अलग करा देगी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक पांडे, जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर मायावती ने जो फैसला लिया है उससे विपक्षी दलों को बड़ा नुकसान होने वाला है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।